जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और ये लोगो लगाया है जी हमने अंबुजा सीमेंट। कब टूटेगी ये दीवार। अब बियर्स तो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भैया। ATH आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 19,000 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 16,000 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो डेफिनेटली है यार, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है ना। हम अपना व्यू बिल्कुल सिंपल एंड क्रिस्प एंड क्लियर रखते हैं। मंथली व्यू मैं आपको देता हूँ। हाँ, पहले डिस्क्लेमर ले लो यार कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्नर पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के पास जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अगर आप कोई न्यू वेयर मेरे वीडियो को देख रहा है तो मैं वो यहीं से जा सकता है। मैं यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, मैं कोई चार्ट नहीं लगाता, सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ, लेवल्स एंड डेटा के ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि मुझे चार्ट वार्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरी एक्यूरेसी, मैं खुद से ही बोलता हूँ, मेरी एक्यूरेसी क्लेम 0% है। लोगों की 100% है, हमारी 0% है। लेकिन कंपैरिजन हमारे लेवल का देख लीजिएगा कि कैसे क्या काम करते हैं। अगर आपको लगता हो तो 1-2% दे देना यार। उसके बाद सब्सक्राइब कर लाइक कर लेना। कोई ज़रूरत नहीं है अभी लाइक और सब्सक्राइब करने की भी, अगर आप नहीं हुए तो। पुराना से तो रिक्वेस्ट है, मर्जी है उनकी, ठीक है ना। तो उनको चाहिए भैया कल बता कौन सी कॉल लूँ कौन सी पुट लूँ। तो वो आपके लिए यूट्यूब खुला हुआ है, सब जगह आपको दी जा रही हैं पुटे। मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी मेरे ख्याल से 18,000 की पुट पकड़ाई गई थी कि 650-700 ले लो। मेरे ख्याल से 200-250 रुपये तो वो भी लग गई। मैंने वहाँ भी बोल दिया था कि भैया ये भी बोलो तो ये भी सेल करते हैं, और मैंने करके भी दिखाई थी लोगों को कि गिरेगी, इसका प्रीमियम कटेगा। ठीक है, वो टेक्निकल एनालिस्ट, हम डेटा एनालिस्ट हैं। हम अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन के वीडियो में बता के कहा था मैं फ्राइडे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक ही चीज़ बोली कि मार्केट ऊपर मिले तो आप एक बार शॉर्ट अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा लगाइएगा। लेवल आपको प्रोवाइडेड किया हुए थे। पूरा दिन मार्केट 810 के नीचे सस्टेन करती रही। आपने जब भी वहाँ शॉर्ट किया हुआ 800 के आसपास, आपको मार्केट ने 100 से 70 पॉइंट दिया, जो मेरा गोल्डन रूल होता है। मार्केट वहाँ से निकली 44,070 का लेवल है हमारा मेजर। इसके बाद हर्डल मार्केट ने 83 का हाई लगा और वहाँ से डायरेक्ट नीचे आई है। जितनी स्पीड से ऊपर गई थी उसी स्पीड से नीचे आई है। किसी ने लेवल टू लेवल रिस्पेक्ट करके, अगर आपको बियर ही बनना है तो लेवल टू लेवल अपना पेशेंसली वेट करो। यहाँ आएगा शॉर्ट करूँगा, ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेंटेन करके चलूँगा और टारगेट लेके चलूँगा 70, 100, 150, 200, फिर उसके बाद ट्रेल करूँगा। मैं इसी तरह से सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मेरा कोई वो जादू की छड़ी नहीं है। सिंपल से बात है लेवल और डेटा के ऊपर। डेटा में वॉल्यूम कुछ नहीं है। US डाटा, आप जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि यार मंडे डाउ बंद है, तो भैया अगर आप इतने ये वैसे जब इनके फेवर के हिसाब से इनका एनालिस्ट चलता है तब तो ये लोग डाउ वाउ देखते नहीं हैं, तब ना ये रिलायंस देखते हैं। रिलायंस के मैंने ओपनली आपको पहले बताया होता कि हम काफ़ी हद तक उसमें क्वांटिटी बाय, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लियर डाला कि बाबा लोग आपको 1800, 2000, 2200 के टारगेट दे रहे हैं, मेरे 2605 के टारगेट हैं। कल 2575 लग गया। वहाँ पे मेंबर्स को भी अपडेट देते हैं कि भैया कुछ हल्के भी हो जाना। ऐसा नहीं है कि 2605 पत्थर की लगी रहोगी, वो 2590 से घूम जाए, 2630 चला जाए, 2700 भी जा सकता है। तो ट्रेल पे डालो, कुछ क्वांटिटी हल्की करो। स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे किए हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं किए आपके साथ। ऐसा अभी आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। मैंने पिछले संडे भी आपको बोला था, आप अच्छा रिस्पॉन्स तो मैं आपको फिर स्टॉक शेयर कर दूँगा। रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर मुझे क्या जरूरत है, फिर तो मैं मेंबर के साथ खेल ही रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है कि आप मेरे को मेरे साथ ज्वाइन करना है। आपको टेलीग्राम पे अगर आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करना कर ले। वहाँ कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, लेवल बता देता हूँ कि भैया इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो अगर आप बुल हैं या बियर हैं तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन, अगर आप बियर हैं ऊपर सस्टेन हो गया तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आप बुल हैं तो इसके बाद इसको राइड कीजिएगा और ट्रेल कीजिएगा। लेवल मेरे यहाँ प्रोवाइडेड ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक वीकली रेंज टाइप से लेवल तो अभी दे दिए मैंने आपको। बाकी इंट्राडे में कुछ चेंजेस होते हैं, या मैं ज़्यादा वीडियो बनाना वैसे भी पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ अगर लगता है तो मैं बीच में ज़रूर आ जाता हूँ। छोटा मोटे अपडेट देता रहता हूँ बीच बीच में। स्किप इसलिए मार देती हूँ, मैं सैटरडे संडे का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब मैंने वो भी ज्ञान पेलना आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर लेवल और डेटा की बात करो, बाकी बकवास बाजी तो हमने रोज़ सुनते हैं। सर कोई बात नहीं, अब हम करते हैं लेवल और डेटा की बात। सर निफ्टी में अब ATH तो बहुत नज़दीक है, हो सकता है मंडे टूटेगा या उससे पहले घूमेगा, वो तो आप यूट्यूब पे चल ही रही है साइकोलॉजी। मैं आपको अपना क्लियर बता देता हूँ, मैं इस बुल रन को अब चेज़ नहीं करूँगा।
आप बोलोगे सर आप बियरिश हो, मैं बियरिश नहीं हूँ सर। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज़ बताई थी कि निफ्टी को शॉर्ट मत करना, निफ्टी को शॉर्ट मत करना, करना तो बैंक निफ्टी को करना और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना, ठीक है ना। और क्लियर कट टाइटल से गेम खेलता हूँ। और मैंने आपको वहाँ क्लियर कट बताया था कि मार्केट बाउंस देगी, मार्केट ओवरसोल्ड है। अब लोगों ने वहाँ पोजिशनल शॉट तो जो बैठे हुए हैं वो तो हर बाउंस पे मैंने आपको बोला था सेल आएगा, 800 पे आपको सेल मिला। अटैम्प्ट ज़रूर मारेगा। मीडियम बियर और बड़ा बियर, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। बड़ा बियर कैसे सर का इतना सर आपको पता 44,000 70 का जो अब मेरे जो लेवल होते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार आप तो वही वो रखते हो। सर ये जादू है लेवल का, स्टडी है, एक्सपीरियंस है, उसी चीज़ से आपसे मैं बोलता हूँ। ऐसे हवा में लेवल नहीं निकाल के बैठ जाता, ठीक है ना। आपको क्लियर कट बताता हूँ, एक बार में कोई लेवल कटता नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर जाके उसको रिट्रेस मारने नीचे ज़रूर आएगा, आपको निकलने का मौका देगा अगर आपने शॉर्ट भी मारा। किसी ने 850 भी शॉर्ट मारा होगा ना और 44,070 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको वो प्रॉफिट में ही निकलेगा, और निकला है 850 पे शॉर्ट मारने के बावजूद भी। लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि 850 पे शॉर्ट मार दो और इतना लंबा स्टॉप लॉस पेल दो। वो कोई तक भी नहीं किया, 810 के ऊपर 40 पॉइंट 50 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट कंटिन्यूसली भागा, उसने कोई रिट्रेस ही नहीं किया। 44,070 पे जाते ही उसने रिट्रेस मारा, एक बार रीटेस्ट करने भी नहीं गया उसको। 83 का उसका हाई है, और उसके बाद मुश्किल से मेरे ख्याल से 65 या 68 से ही घूम गया, 70 को उसने टच नहीं किया। उसके बाद धीरे 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 आता, जैसे ही उसने 975 को तोड़ा उसके बाद से फिर वो नीचे आता ही चला गया। जैसे ही 910 भी टूटा, फिर 830 तक आया। वही जो अब कॉन्सेप्ट है कि भैया स्टॉप लॉस उसको पता है कि लोग 790 810 पे शॉर्ट मार रहा है तो नीचे भी नहीं लाएगा वो। ये एक साइकोलॉजी होती है फंसा के चलना, क्योंकि ऊपर से फ्राइडे था। इन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं यार टेक्निकल में रखो, आपको लेवल पे रखो, साइकोलॉजी भी ध्यान रखो, एक लेवल लगाओ। मेरा नहीं समझ में आता, किसी का भी समझ में आता लेवल। अगर वो बोल रहा है कि भैया बियर है, स्टॉप लॉस बड़े मत लो, क्योंकि अगर जो बंदा अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करता चला जाए ना तो उसको आप, मेरा एक एडवाइस है, उसको फॉलो करना बंद कर। एग्जांपल के लिए देता हूँ कि मैंने अगर मान लीजिए 18,000 पे शॉर्ट कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस 18,265 भी है, चलो मान लेते जो उस टाइम पे लेवल था लोगों का, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, निकल जाओ। आप यहाँ से 500 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर शॉर्ट मारो। अगर किसी ने 18,700 पे शॉर्ट मारा होगा और उसको यहाँ से 200 पॉइंट मार्केट को दिए हैं, तो मार्केट ने उसको 2 बार यहाँ से 3 बार आपको 200 पॉइंट दिए भी हैं। उसके बाद भी अगर आपने चौथी बार मारा, चौथी बार में आप निकल जाओ। आपने 200-400 पॉइंट मार्केट को दिए और 600 पॉइंट मार्केट से लिए, मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप किसी लेवल को मानोगे, किसी लेवल पे रिस्पेक्ट करोगे, स्टॉप लॉस दोगे और उसी लेवल को खेलोगे, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब आपको मैं आगे बता देता हूँ सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए शेयर कर देता हूँ। आई लेवल कल मंडे के लिए क्या रहेंगे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। डेटा के ऊपर बात कर देता हूँ, वॉल्यूम नहीं है, डेटा कूल है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बियरिश है और मैं ये भी नहीं कहूँगा बुलिश है, ठीक है ना। तो डेटा कूल है, ऑप्शंस में कोई अभी भी वॉल्यूम फिर भी नहीं है कोई। मैं आपको रिटेलर और प्रो और एफआई का जो डेटा जो मेरे पास आता है मैं वो थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जो आपके एफआईज हैं, ठीक है ना, फ्यूचर बाई किए इन्होंने, पुट शॉर्ट करी है, कॉल बाई करी है, तीनों में वॉल्यूम नहीं है। उसमें से कुछ हेजिंग्स में जा रही हैं, कुछ अगेंस्ट ऑफ द कॉल जा रही हैं। वो गैप अप गैप डाउन होता है, उस सिनेरियो उस हिसाब से चलता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोज के ऊपर। प्रोज भी कोई बिना वॉल्यूम के काम कर रहे हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बेरिश हैं बुलिश हैं, वो भी न्यूट्रल चल रहे हैं। हेजिंग के पर्पज़ से उन्होंने पोजीशन बना रखी है। जब वॉल्यूम लो होता है तो उसमें से कुछ हेजिंग चली जाती हैं, कुछ बाई सेल की जाती है, ऊपर जाएगा बुक करेंगे, फिर नीचे वाले को कवर करेंगे, वो स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं, वो सब सिनेरियो होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। हाँ, मार्केट एज पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो बुलिश है, वीकली क्लोजिंग देखेंगे तो ब्रेकआउट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या बढ़ जाएगा। मैं अपना लेवल टू लेवल काम कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता रखा, मेरे पास 20% क्वांटिटी पड़ी हुई है 19,000 फुट की सेल, और मैंने वो आपको बता दिया था कि 11 साढ़े 1100 के आसपास मैंने बेची हुई है। आपको देख लीजिए, आपको जितने भी और तब मार्केट मेरे ख्याल से 18,200 से वो 18,050 आया था। मैंने बोला था कि आएगा ही नहीं है 50 लेवल मेरे लेवल से ही घूमेगा, और वो इसी लेवल से घूम गया। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ये 105 के ऊपर वापस आए आप बाय कर लेना।
यही जो आपको दुनिया यार ने बोला है कि ये नीचे इसके नीचे ब्रेक डाउन है, मैं कहा यही स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर लो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या गाइड करता यार। एक्सपायरी पे मैं कितनी बार आपको बता के गया है कि भैया यहाँ पे आप मार्केट आएगी एक्सपायरी पे नीचे, आप नीचे से बाई करो। इतना तो टाइमली आपको वीडियोस में गाइड कर देता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो भैया मैं आपको तो बिल्कुल ही कॉल टिप चाहिए तो भैया वो मेंबर प्रोग्राम है, उसके लिए कोई प्रमोशन नहीं है। आना हो तो आ जाना भैया, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो चलो होगी बात खत्म। बात करते हैं आई लेवल्स की, बात करते हैं अप साइड और डाउन साइड। सबके पास हर तरह की पोजीशन है, तो मैं हाँ रिटेलर की पोजीशन मेरे को आपको डाटा में बताना भूल गया। ये लोग बेरिश के हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में अच्छे खासे शॉर्ट हो गए इन्होंने। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई वो हल्ला मच गया था, तो मैंने बोला था ना कि ये प्रॉफिट नहीं काट पाएंगे, तो वो निकले हैं। जैसे ही वहाँ से नीचे आया, नीचे गैप अप आया, तो ये एवरेज ऑन 30-40 पॉइंट प्रॉफिट में निकले, चलो कुछ तो लिया। लेकिन इन्होंने बेवकूफ़ ने क्या किया कि 780 से लेके 790 के बीच में स्पॉट पे शॉर्ट बना दी पोजीशन। इन्होंने पोजीशन शॉर्ट बना दी बैंक निफ्टी को देख के, ठीक है ना। और मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर। एक वीकली ब्रेकआउट भी आप देख सकते हो। ऑप्शंस में ये ज़्यादा मरे हुए हैं, पहले तो ये मंथली में मरे हुए हैं बुरी तरह से, और यहाँ पे एवरेज कर करके ठोक गए हैं ये। ऊपर से ये वीकली में भी पुट लेके बैठ गए कि भैया कुछ तो गिरेगा, यहाँ से तो गिरेगा, वहाँ से तो गिरेगा। ऐसे नहीं होता सर, यहाँ से मानता हूँ यहाँ से वहाँ से गिरेगा, स्टॉप लॉस ही नहीं है किसी के पास। ऊपर से वीकली की तो वैसे ही भी अगर फ्लैट, चलो फ्लैट भी खुल गया तो और मार देगा, आपका प्रीमियम तोड़ देगा। विक्स लो है। अब लोग अच्छा विक्स के ऊपर बोलते हैं कि यार, लोग बोलते हैं यार विक्स क्या चीज़ है। सर 99.99% लोग विक्स को इस तरह से देखते हैं। वो मैं पहले भी जो मेरे पुराने मेंबर थे मैंने उनको बता रखा कि मेरे लिए देखो, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मेरी अपनी स्टडी है, मेरे अपने सेटअप बनाए हुए हैं। मैं विक्स को कंसीडर ही नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, विक्स गिरेगा तो मार्केट चढ़ेगा। मेरे को उससे विक्स का मेजर काम होता है ऑप्शन। विक्स आपको लगेगा विक्स कम है, मेरे को चाहिए विक्स ज़्यादा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि विक्स बढ़ने से प्रीमियम बढ़ते हैं। मार्केट जब मूव होता है, चाहे आपकी अगेंस्ट हो या उसमें का आप पोजीशन बदलोगे, फटाफट आपको प्रॉफिट भी निकाल के दे देगी मार्केट। लो विक्स होने में क्या होता है कि वो दोनों साइड आपको क्या ऑप्शन में, तो जैसे मान के चलो 50 पॉइंट गिरी, आपका प्रीमियम में 25-30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, उस वाला 25-30 रुपये देगा ही नहीं, आप काटेगा ही नहीं, आपको टिंगा के रखेगा, डी के मारता रहेगा, आपको होल्डिंग पावर बनाता रहेगा। एक झटके में एक स्पाइक मार देगा, फिर वहीं खड़ा हो जाएगा आपके नीचे से कॉल वाले को फंसा देगा, ऊपर से पुट वाले को फंसा देगा। कम मिक्स में ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए देखो, मैं ये कह रहा हूँ 99.99% लोगों का ये मानना ये है कि विक्स बढ़ने से मार्केट की। मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है, मेरे को विक्स ज़्यादा चाहिए, अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा विक्स। उससे मुझे ऑप्शन में प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है। हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मुझे उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे लेवल और डेटा होता है। तो मुझे बुलिश और बियरिश पोजीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे मेरे लेवल्स के हिसाब से मैं काम करता हूँ, वही लेवल्स मैं आपके साथ प्रोवाइडेड कराता हूँ। और आपको सबको सिंपल सा गोल्डन रूल बताता हूँ। निफ्टी में 30, 50, 70, 100, उसके बाद ट्रेल करते चलिए, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। बैंक निफ्टी में 70, 100, 150, उसके बाद ट्रेल और बुक करते हुए चलिए, जैसे आपकी श्रद्धा और आपकी क्वांटिटी और आपकी कैपेसिटी। बड़े बड़े लोग आपको 500, 1000, 1500, 2000, 5000 के ऊपर टारगेट दे देते हैं, पर वो हवा में मैं भी लोगो लगा सकता हूँ। निफ्टी में आएगा महा क्रैश, ब्लड बाथ, कल एक्सपायरी में पुट चलेगी, कॉल चलेगी, मैं भी दे सकता हूँ आपको ऐसे लोगो लगा के। चार्ट पे मैं बना दूंगा 4-5 ट्रेंड लाइनें, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना सीखना है ना, किसी को नहीं आती, इन बेवकूफ़ों को मारो टोई पे लात और सीधा सीधा लगाओ। तुम ट्रेडिंग व्यू खोलो, वहाँ पे इंडिकेटर में जाओ, टाइप करो ट्रेंड लाइन, वहाँ 4-5 तरह के इंडिकेटर आ जाएंगे। आपको किस सिनेरियो में चाहिए, इंट्राडे में चाहिए, वीकली में चाहिए, मंथली में चाहिए, बता देने में कमेंट में, मैं आपको उसके इंडिकेटर के नाम बता दूंगा। अगर आपको उससे बेस्ट ट्रेंड लाइन तो ये ज़िंदगी में बना सकते हो, तो हर आपको 5-10 मिनट 15 मिनटों के बाद भी बताएगी कि भैया कौन सी ट्रेंड लाइन चेंज हो रही है, ब्रेक हो रही है, डाउन होता है। उस हिसाब से अगर आपको ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, ये तो सारी दुनिया जान के इंडिकेटर पड़े हुए हैं यार, जाके देख लो ट्रेंड लाइन। मैं तो इनमें बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं लगाता हूँ सीधी लाइन। ये टेढ़ी मेढ़ी चार्ट को मैं ख़राब नहीं करता, मैं सीधी सीधी लाइन लगाता हूँ। कल मिटा देंगे परसों मिटा, जब तक उस रेंज में रहती है मैं रेंज में। आपको इतने दिन से यही सब चल जाता है कि 500 से लेके 800, 850 की रेंज है। 50 पॉइंट ऊपर का और 50 पॉइंट नीचे का, वो 790, 800 से घूमती रही नीचे मार्केट। अब वो 850 के आसपास आ गई है, तो लेवल अचीवेबल है। वो मैंने आपको बता रखा था कि भैया उन ATH कटने के बाद मार्केट ये ऐसी ही रहेगी। नीचे आएगी तो आप बाय करो, ऊपर आएगी तो सेल करो, जब तक रेंज में। पर हमारी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। भैया हमें तो 15,000 पॉइंट चाहिए, जीरो से शुरू होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी भी। तो ले लो भैया जीरो से। आप किसी के 21,000, 20,000 के टारगेट खोल रहे हैं, मेरे टारगेट फिक्स है, मेरा क्रैश टाइमिंग फिक्स होता है, पहले से शेयर्ड है आपके साथ।
किसी के माई के लाल में दम हो तो ऐसे साला 3-3 5-5 साल पहले आपको ये बता दे कि भैया मार्केट कब क्रैश मारेगी, कब फिर दोबारा बुल रन आएगा, बियरेज आएंगी। क्वार्टरली अलग खेलता हूँ, मंथली अलग खेलता हूँ, वो व्यू शेयर करता हूँ और लोग नहीं विश्वास करते। जब वो होने के बाद क्या है, कोई फ़ायदा नहीं। आपने उस टाइम पे नहीं खेला उस चीज़ को, पेशेंस नहीं रखी उन सब चीज़ों के लिए। जब मैं बोलता हूँ कि यार पोजीशन बनाओ मंथली में, तब लोग आप बनाते नहीं। जब मैं बोलता हूँ मत बनाओ, इंट्राडे करो, तब आप लोग साले मानते नहीं। को फॉलो करना है उन घोड़ुओं को जिन्होंने एक दूसरे से कोई घसीटी लाइनें घिसानी किताबों वाली। अपना तो कोई ऐसा सीन नहीं। अब आते हैं सीधा सर निफ्टी का आई लेवल नोट करो, फिर बैंक निफ्टी की देता हूँ आपको। निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए कल का आई लेवल बनेगा आपको 925। ठीक है, ये अपसाइड के लिए हो गया। इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो लेवल आपको मिल जाएंगे, उसके बाद देखते चले जाना। घर कहाँ तक खुल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ इस वीक की रेंज 19,035-40 से लेके 75 फिर लेवल है। उसके बाद वो लेवल देख लीजिए कि अगर आगे जाती जा रही है, क्लोजिंग देती जा रही है, तो फिर ट्रेल करते चले जाइएगा। ठीक है, नीचे के सर आ जाइए। सर मेरे पास तो पुट है सर, सीधा आई लेवल को पकड़ते हैं। छोटे लेवल बीच में ढले हुए हैं इंट्राडे के हिसाब से 730 लोगों का लेवल होगा, 700, 705, 670। मंडे का लेवल रहेगा आई लेवल 730। इसके नीचे मार्केट रहती है तो कैसा भी जोर लगा लेना, डेटा हो या पेटा हो, इसके नीचे सस्टेन करती है, फॉलो अप देती चली जाएगी तो बेरिश हो जाएगी। लेवल टू लेवल खेलो। मैं आपको बताता हूँ, आपको डेटा भी समझ नहीं आता, ट्रेंड नहीं समझ नहीं आता, टेक्निक समझ नहीं आता, आप लेवल टू लेवल खेलो। 700 नीचे के नीचे 15 मिनट की कैंडल और फॉलो अप। अब इसके ऊपर 735-40 से बार बार जाके रिजेक्शन खा रही है। ठीक है ना, शॉर्ट में बैठो, 25-30 पॉइंट का स्टॉप का हिस्सा लगाओ बस, इससे ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस मत लगाओ। विक्स लो है इसलिए 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी आपको स्पॉट में देता जाता उससे चलते चले जाओ। ऐसे ही ऊपर की तरफ आ जाओ, सिंपल सा गेम लॉजिक करके रखो। कोई एक लेवल मार्क कर लो कि यार इसके ऊपर बाई करूँगा, इसके ऊपर सेल करूँगा और यही स्टॉप लॉस लगाऊंगा। कोई भी कैंडल क्लोज हो गई उसका फॉलो अप नहीं आना चाहिए, रिएक्शन दे जानी चाहिए, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको चाहे बोलो या बेरिश हो, एक चीज़ को पकड़ के अगर आप बायस्ड हो तो एक लेवल को पकड़ के बैठ जाओ। मैं कहता हूँ आपने 10 बार ट्रेड लिया, 10 बार ट्रेड करके देखो आप। मैं कहता हूँ आपका 5 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, 3 बार नॉर्मल टारगेट मिलेंगे, एक बार भी जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। जैसा कि बार बार 790 से शॉर्ट या 80 के आसपास शॉर्ट कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 70-90 के बीच में शॉर्ट लेता होगा, 805-810 का स्टॉप लॉस लगाता होगा। ठीक है ना, उसको हमेशा रिवॉर्ड मिला होगा। बड़े भी मिले हैं 500-500, साढ़े देखो एक दिन 480 तक भी गया है मार्केट, 465 का भी लो मार के आया है। ठीक है ना, 530, 40, 50 2-3 बार मारा है। तो मतलब कहने वाले उसको 200 पॉइंट मिले हैं। अगर उसने प्रीमियम में अच्छा खाता ट्रेल करता वो नीचे तक आया है तो उसको मेरी साइड का ट्रेड भी मिला है। और उसने अगर इस बार स्टॉप लॉस दे दिया है तो क्या हो गया, दे दिया होगा तो 40-50 पॉइंट का स्टॉप, वही मैंने बोला 825 पे स्टॉप लॉस लगा दो। मार्केट गई, आपने स्टॉप लॉस दिया, आप एग्जिट हो गए। ठीक है, अब मैं कोई और लेवल पकड़ूंगा, भैया मेरे को तो ठोकना ही है मार्केट को, तो भैया मैं ऊपर के लेवल पे पकड़ूंगा, ठोकूंगा, ये लगाऊंगा स्टॉप लॉस और बैठ जाऊंगा। मैंने आपको बोला ना 10 में से 5 बार भी गलत होगा ना लेवल के हिसाब से, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 3 बार आपको बढ़िया, 2 बार आपको जैकपॉट मिलेगा। लेकिन मार्केट ने आपको जैकपॉट दिए बहुत, आपने लिए नहीं। अच्छा, ऐसे ही बुल साइड के लिए मैं बता के चल रहा हूँ कि भैया तक मेरे नीचे लेवल नीचे क्लोज नहीं करेगी मार्केट, बुल ही रहेगी, ऊपर भागेगी वापस। वहाँ से बंदा कोई बाय करे 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करे तो भी मार्केट उसको ऊपर से 250, 300 पॉइंट देती है। सिंपल रूल है कि भैया मेरा लेवल आएगा मैं बाय करूँगा, मेरा लेवल आएगा मैं सेल करूँगा और बैठूंगा, टारगेट लूँगा। बड़े टारगेट लेने तो ऐसे खेलो। 10 में से 5 बार भी स्टॉप लॉस खाएगी तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो जो 2 बार जो आपके टारगेट लगेंगे ना, वो 5 बार के आपके स्टॉप लॉस ही बहुत छोटे होंगे। हार्डली अगर आप मान के चलो इन द मनी की भी कॉल भी अगर आपने पुट ले ली 20 पॉइंट का, 100 पॉइंट यानी कि 5,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। मैंने एग्जांपल मान लिया 3 बार आपके फेवर में गया और मार्केट वहाँ से एक आपका ट्रेल असर खा गया। आपको 3 बार दिया, 3 बारों का नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल वो आपको 30 से 40 पॉइंट देता है। ठीक है ना, यानी कि आपका 5 में से 3 बार का लॉस तो इसने कवर कर दिया। अब आपका लॉस क्या रहेगा, 40 पॉइंट का, 2,000 का। लेकिन जो 2 बार चला वो आपकी तरफ, उसने आपको पॉइंट कितने दिए, 150 से 200 पॉइंट दिए प्रीमियम के अंदर। द मनी कॉल पुट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 200 पॉइंट 2 बार लेके आपने 400 पॉइंट ले लिए सर, आपके कितने पैसे हो गए, 20,000 रुपये। लॉस कितना आपका, 2,000 रुपये। आर देखो ना, अपने पलट के देखो कि अगर आपको बेरिश होना है तो एक लेवल पे भैया ठोक दूंगा 25-30 पॉइंट का, जो भी आपका जितना रिस्क कैपेसिटी है, स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा, टारगेट लूँगा, ये लूँगा, जो भी आपका सेटअप है आपके साथ।
करके देख लो आप, आपको ना नुकसान है। फिर आप आ जाओगे भाई अपने मार्केट में स्टॉप लॉस खाते, पर मेरे को तो पुट ही लेना है। इंतज़ार करो अपने लेवल का, वहाँ ठोको मत, करो ट्रेड थोड़ा दिन। या तो नीचे के साइड के नीचे क्लोजिंग दे दे भी, वहाँ पोजीशन बनाऊंगा, या फिर मेरे ऊपर वाले लेवल पे आ जाओ। आने दे, मुझे बोल नहीं बना, ऐसे ही बोल के साइड में बताता हूँ कि भैया इसके ऊपर सेफली खेलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो इसी के नीचे का 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करूँगा और चलता चला जाऊँगा। या फिर नीचे वाले लेवल पे जो मेजर सपोर्ट है वहाँ पे आ जा, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, चलने दूंगा उसको। स्कैल्पर तो खैर हर तरह का इंट्राडे में भी काम करता है, वो तो हर 15 मिनट 20 मिनट बाद काम करता था, वो एक प्राइस एक्शन जिसको आता है वो देखिएगा, ठीक है ना। अब आपको मैंने लेवल बता दिया सर ऊपर का, नीचे का भी दे देता हूँ सर आपको। 730 वो तो बता ही दिया यार, निफ्टी का तो बता ही दिया। बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ, होल्ड कीजिएगा सर। सर नोट कीजिए बैंक निफ्टी का ऊपर आएगा इसका, वैसे तो लोगों की नज़र में वो 44,200 है, मेरी नज़र मेरा जो लेवल निकल के आता 44,275 से 290, ये ऊपर की तरफ हाई लेवल है। इसके ऊपर ऊपर मार्केट रहता है, तो आप और मतलब निकल सकते हैं इंट्राडे में। अगर कोई चेंजेस होंगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँगा। सर नीचे के लिए हाई लेवल बहुत दूर है, पहले बता देता हूँ, 595 रुपये का लेवल है। शॉर्ट आपको बोलोगे 595 पे करेंगे, नहीं, वो मैं आपको इंट्राडे के लेवल हैं, वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, वो आप देख लेना। अगर आपको समझ में आए, ठीक लगे तो उस हिसाब से काम कीजिएगा। लेकिन बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, बुल हो या बियर हो, स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। कितना भी बुलिश मार्केट हो, कितना भी बियरिश मार्केट हो, आपके साइड में भी हो और आप सही ट्रेंड को भी पकड़ के ट्राइड कर रहे हो, फिर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करो। स्टॉप लॉस मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि भैया मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया, भैया सोच लिया कि भैया एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, मैंने 44,000 पे बाई कर लिया, भैया 43,900, 950, 850, 800, जिसकी जैसे रिस्क कैपेसिटी है उसने स्टॉप लॉस ले लिया। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है आपके कोई भी कैंडल टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एग्जिट करो ना ट्रेड को, उसको छाती पे लेके मत बैठो। ऐसे ही अगर आपने शॉर्ट कर दिया 44,000 पे, एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि एक लेवल देख पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब भैया मैं 44,200 का स्टॉप लॉस हो, अगर वो दे जा रहा है उसके ऊपर तो स्टॉप लॉस दीजिए, एग्जिट कीजिए, री एंट्री कर लीजिए। अगर आपको लेवल दोबारा एक्टिवेट होगा, उसको एवरेज मत कीजिए, उसको घुमाइए मत। घुमाना नहीं आता आपको तो घुमा ही नहीं पाओगे, तो जो एवरेज करने में चला जाता है वो क्या घुमाएगा, घंटा घुमाएगा वो, ठीक है। तो घुमाना एक आर्ट है, वो बहुत उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, वो तो मैंने लोगों को लाइव कर करके दिखा दिया। लेकिन उसके लिए जिगर गुर्दा चाहिए होता है, अपने लेवल के हिसाब अपने लेवल पे काम करना है उसको। तो वो लेवल ट्रेडर ही कर सकता है या प्राइस एक्शन वाला ही काम कर सकता है, टेक्निकल वाला तो ज़िंदगी में नहीं कर पाए। वो सिर्फ मेरा व्यू कॉपी कर सकता है। वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस ही आता है, ठीक है। तो कोई अपने आप को एरोगेंट नहीं कर रहा कि मैं बढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, लेकिन बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, बायस मत होइए, मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा, इतना बढ़ गया तो इतना गिरेगा, ये वाली साइकोलॉजी टेक्निकल्स की लोगों को। मैं आप लोग तो बोल रहे हैं 3 महीने से ये बेरिश है, जब वो बुल थे तो मैं बेरिश था। और ये 90% हम अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के, फिर ये बोलते हैं मैनिपुलेशन है, ये कुछ है। मैंने मेंबर्स को, अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ, पर मैं बिलीव नहीं करता। मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली बताया था जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा था, मैंने कहा भैया बैंक HDFC बैंक शॉर्ट मत करना, कोई बैंक कभी शॉर्ट मत करो। ख़ास तौर पर मैंने उनको वहाँ क्लियर कट बताया था कि यार HDFC बैंक में मुझे कुछ दिख रहा है, मैं पर हम HDFC बैंक में ट्रेडिंग नहीं कर रहे। मैं आपको एक डिस्क्लेमर डाल देता, ना मेरे किसी क्लाइंट के पास है, ना मेरे किसी मेंबर के पास है, ना मेरे पास हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए टोटली अवॉइड बोल रहा कि भैया इस बैंक को हाथ ही नहीं लगाना, इस बैंक को ना हमने बाई करना है ना सेल करना है। बाकी हमने सारे बैंक बाई किए हैं, उनके स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के सब काम किया, सबके टारगेट हिट हुए। ऑप्शंस में जब मोमेंटम होता था तो ऑप्शन में भी चीज़ें पकड़ाई हैं, और जब कैश में तो दिए ही दिए, कैश में टारगेट से ऊपर ही हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ें मैंने आपसे साथ भी शेयर करी हैं, ठीक है ना। आपको तो सस्ते सस्ते बैंक दिए मैंने यार, ठीक है। तो वो बात नहीं कर रहा मैं, कहने का मतलब कि हमने HDFC छेड़ा नहीं। मैंने उनको वहाँ क्लियर कर बताया कि यार मार्केट गिर रहा है, पर इसमें कुछ दिखाई दे रहा। कल HDFC बैंक इसको लीड करके ले गया ऊपर। अगर आप उन सभी बैंकों के चार्ट लगाएंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, तो अगर आप चार्ट ट्रेडर हैं तो देखेंगे सब में, जैसे कोई बोलते हैं बोलिश हरामी बना है, पैटर्न बोलिश है, सब कुछ ओके है। पर मैं हूँ लेवल ट्रेडर, मैं लेवल के ऊपर काम करता हूँ, डेटा के ऊपर काम करता हूँ, दोनों मैच करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरा लेवल एक्टिवेट हो गया और डेटा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा और मेरा सेटअप कहता नहीं गो फॉर इट, ठीक है ना, तो फिर मैं डेटा को निगलेक्ट करता हूँ कि चलो इंट्राडे में काम करते हैं।
स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा रूल होता है मेरा, कुछ भी हो स्टॉप लॉस है। मैं कोशिश करता हूँ अपने मेंबर से क्लाइंट को मिनिमाइज टू मिनिमाइज स्टॉप लॉस देने की कोशिश करता हूँ। और एक क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ, मेंबर्स अगर वीडियो देख रहे हो तो जैसे हम कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, गैप अप गैप डाउन में वो क्या करता है कि प्राइस दिखा देता है। जैसे चार्ट का प्राइस को वैल्यूशन मत दीजिएगा, वैल्यूशन हमेशा ट्रेडेड प्राइस को देते हैं। और ओपनिंग में कोई भी स्टॉप लॉस हिट बाय नहीं होते। जैसे वो बैंक निफ्टी अलग होता है, पोजिशनल अलग होता है, कोई हम कॉल पुट लेते हैं तो ठीक है ना, तो उस चीज़ को मेंटेन कर। और वो हीरो जीरो टाइप होती हैं, उनमें कोई बहुत बड़े लॉस खड़े नहीं होते हैं। तो थोड़ा पेशेंसली काम कर लो, या स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट मेंटेन कर लो, या फिर जो फर्स्ट सेकंड टारगेट होते हैं वहाँ पे निकलो, घुमाना कॉन्सेप्ट शुरू कर दो करो। भैया मैंने एग्जांपल के लिए कुछ दिया है तो उसको बाय करो, फर्स्ट सेकंड टारगेट पर निकलो, कुछ क्वांटिटी बुक करो, नीचे ट्रेलिंग ऐसे लगाओ, हिट होता तो ठीक है, नीचे खरीदो। ऑप्शन हमेशा डीके का गेम है, वो मिल जाएगा आपको नीचे। बस पेशेंसली वेट करो, मेरे हाथ से ट्रेड निकल गई बोला सिस्टम मत रखो। जब वहाँ पे एक मैसेज भी आता है आपको मोमेंटम गेम, यहाँ पे बुक कर लेना। और वो मोमेंटम गेम का मतलब होता है कि बस उस चलती गाड़ी में बैठ जाना, वो गाड़ी जहाँ रुकेगी आपको उतर जाना। क्लियर व्यू कर दिया। अभी बोलेंगे यार क्लियर कहाँ गया, तू तो बोला ऊपर गिरेगा नीचे गिरेगा। सर मैंने आपको बोल दिया कि जैसा डेटा आता है मैं वैसा व्यू रखता हूँ। मैं आपको पूरे जुलाई जून मंथ का मैंने आपको बता दिया था कि 15 तारीख तक तो मैं बिल्कुल बेरिश नहीं हूँ। हाँ एक रेंज में ऊपर मैं सेल करूँगा, नीचे बाय करूँगा, लेकिन आपको 18,000 से जब वहाँ से भी बोल रहा हूँ कि भैया जाएगा जाएगा, टाइम लेगा, विक्स कम है, तो अगली से अगली एक्सपायरी में जब भी नीचे आई तब बाई कीजिए, ऊपर अटैम्प्ट कीजिए सेल। और कोई पोजिशनल ट्रेड टारगेट बड़े मत रखिए, यही आपको गाइड करता है। आपको बाय नहीं करना था तो मैं आपको बार बार यही बोलता था, सेल मत कीजिए, ऊपर कीजिए, इंट्राडे में काम कीजिए, लीजिए, निकलिए और एग्जिट कीजिए। लोग ठोक रहे हैं, अरे भैया ना ना आ गया, ये ट्रेंड लाइन टूट गई, फलाना हो गया, ये वीकली चार्ट में आ गया, ये RSI का डाइवर्जन आ गया। बुलशिट थिंग्स 10 में से एक बार काम करती हैं। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करते हैं यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 27 मिनट का। चलो वीकली आधा घंटा चल जाता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर रिव्यू दे दिया है। आपको और एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। लोगों को लगता है कि भैया निफ्टी का ATH रह गया है तो भैया बैंक निफ्टी पर सपोर्ट कर रहा हो, इसका जो ATH से ऊपर इसको लेके जाएगा तो बैंक निफ्टी लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बताया था, मैं किसी चीज़ पर आँख लगाता हूँ ना, आज नहीं आएगा तो महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा। मैंने टारगेट आपके साथ शेयर कर दिया था, मेरा टारगेट है 45,200 से लेके 100 के बीच। और मार्केट वहाँ से 500 चला जाए, 46 चला जाए, 50 चला जाए, उससे मुझे कोई लेना। जो फर्दर टारगेट मुझे दिख रहे हैं, हाँ मेरा पुट सेलिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन बहुत अच्छा पैसा छापा उसके अंदर। 3,000 का माल, वो भी 300 तक तो आ ही गया था। तो हमने कुछ क्वांटिटी वहाँ बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था, वो हमारा हिट हो गया। उसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा, वो हमारा 425 पे हिट हो गया वो हमारा। लेकिन निफ्टी में हमारा नहीं हिट हुआ था, इसलिए मैंने निफ्टी को ट्रेल पे रखा। मैंने बोला था आपको निफ्टी में मेरा हिट होगा तो मुझे, लेकिन निफ्टी तो अभी और दे रहा है मुझे। कहता बेटे लो, अगर बैंक निफ्टी ने लिया तो मैं तुम्हें दूंगा, मेरा स्लॉट साइज़ भी बड़ा है उससे। तो हेड्स ऑफ द मार्केट, अपने रूल्स को फॉलो करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं रख के आ रहा हूँ कि भैया कल 19,000, 22,000, 21,000 जाएगा। आई नीड सम करेक्शन ऑल्सो। टाइम वाइज दे रहा है तो ठीक है, टाइम वाइज देते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, बेरिश मार्केट तब होगा जब आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख से लेके 6 लाख की एक एवरेज रेट में आ जाएगी। रिटेल ट्रेडर आंख बंद करके वीकली में ठोक देना, या नेक्स्ट एक्सपायरी करो। आपको बहुत दूर के मैं एक गुरु ज्ञान देता मंत्र देता हूँ, अगले हफ्ते आपको मार्केट निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट दे देगा, मिनिमम बता रहा हूँ 300 पॉइंट दे देगा। किस दिन देगा वो डेट और ज्योतिषी वाला काम नहीं करता हूँ, एस्ट्रो का टाइम नहीं देता। जैसे हमारे एक भाई साहब हैं, वो एस्ट्रो बाणी चलाते हैं, चलती नहीं है। वो बोलते हैं जी 12:45 से लेकर 2:45 मार्केट गिरेगा। साला रोज़ ही वैसे मार्केट गिर रहा होता है, वो साला उसके टाइम देते ही मार्केट ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो मेंबर होने के बावजूद भी वो एस्ट्रो बाणी हमारे को टिकाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भैया अपने पास ज्ञान रखो, हमें आपका ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमारे आपका लेवल कहता नहीं। ट्रेड तो मैं आपके लेवल पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एस्ट्रो बानी है, कभी कभी चलता है। वो मैं तुक्का मारने वाला गेम है, जैसे हम मार देते हैं तो तुम भी मारते हो, वही वाला गेम है। तो हम अपनी एक्यूरेसी 0% पर क्लियर कट बता रहा हूँ। मेरा टारगेट मेरा ये था, लेकिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है। आप बोलोगे सर आपका बाइंग में भी कटा होगा। सर बाइंग में तो हम करते हैं इंट्राडे। मैंने अपने मेम्बर को बोल दिया था विक्स कम है यार, भाई सारा वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सेलर हो तो काम करो। अब 3,000 का माल 300 आ जाए,
80% माल बुक कर लें और 425 का स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के बैठ गए, ठीक है, कट गया कोई बात नहीं, लेकिन निफ्टी में नहीं कटा, निफ्टी में एक्स्ट्रा मिला है। वो अलग बात है कि आज उसका प्रीमियम साला हमारे टारगेट को टच कर रहा है, वो जो जब हमने 44,000 45,000 की पुटें बेची थी वो, पर हम अपने रूल को फॉलो करके चलते हैं, उसमें कोई दो राय का काम का लफड़ा नहीं है। इसलिए आपको बताता हूँ, ऑप्शन प्रीम जो काम है वो डीके का काम है भाई। अभी आप जुलाई में शिफ्ट हो जाओगे, जुलाई के अगस्त तक कितने प्रीमियम तोड़ दिए पुट के। आई नीड सम करेक्शन, पर वो टाइम वाइज दे रहा है तो मैं कैसे बियरिश हो जाऊँ। मैंने आपको बोला मेरे लेवल के नीचे क्लोज कर दो भैया, आप इनसे ज़्यादा पुट मैं लेके दिखाऊंगा, और ऐसी ऐसी पुटें आपको बताऊंगा, लो यार ये ले लो, अगले महीने की 50 रुपये की पुट ले लो, टारगेट लेना 500,000 का, ना आए तो मेरे मुंह पर थूक देना, अगर मैंने ऐसा आपको ना पकड़ाई हूँ पुटे तो, ना आपको ऐसी कॉलें दी हूँ तो। जब रिस्पॉन्स अच्छा आता तो मैंने आपको दी हैं ये सब चीज़ें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये इनके बाप में भी दम नहीं है कि साली ऐसी कॉल पुट आपको पकड़ा दें फ्री में। और मैं ट्विटर पे ओपन, यार यहाँ वीडियो पे तो छोड़ो, मैं ट्विटर वगैरह में भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ये सब चीज़ें जो मेरे हैंडल था, पर मैं कभी किसी से वो नहीं बोलता कि यार आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे वीडियो अपने पर्पज़ के, अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, लेकिन लोग जुड़े हैं तो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ। थैंक यू।